हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भारत का मराठा साम्राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत के मराठा साम्राज्य की। तो मराठा साम्राज्य में प्रथम टॉपिक मानिए सभा सदस्य। तो इनके सभा में एक बरूण नाम का साहित्यकार था, साहित्यकार या इतिहासकार था, जिसने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। सूफिया या औरंगजेब के समय का विद्वान था, जिन्होंने मूल तरंग गढ़ उल रुबाल की रचना की थी, जिसमें शिवाजी को शैतान का बेटा कहा गया था। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा गया है। पहाड़ी चूहा इसलिए कहा था क्योंकि यह गोरिल्ला युद्ध करते थे। गोरिल्ला युद्ध का मतलब हुआ जो छिपकर प्रहार किया जाता है। और इसके बाद ग्रांडोफ, इसने मराठों का इतिहास की एक पुस्तक की रचना की थी। समंत रामदास, यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। समंत रामदास यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे तथा इन्होंने 10 बोध की रचना की थी। और इसके बाद आइए बाजीराव प्रथम, इन्होंने हिंदू पर पदशाही की रचना की, जिसमें मराठों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके बाद मराठा साम्राज्य का उदय के कारण किसी भी घटना के पीछे उसके क्रमबद्ध कोई ना कोई पीछे का कारण रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ कारण थे, जैसे पहले भौगोलिक कारण, दूसरा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा भक्ति आंदोलन का प्रभाव और चौथा भाषा एवं साहित्य का योगदान। तो चलिए आज हम बात करते हैं शिवाजी का। तो हेडिंग दीजिएगा शिवाजी का व्यक्तित्व। तो इसमें शिवाजी का जन्म 20 जनवरी 1627 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी की माता जीजाबाई थी। शिवाजी की पत्नी सालबाई निवालकर थी। सौतेली माता इनका तुक्काबाई मोहित थी। इनका जो पुत्र था उनका नाम संभाजी था। इनके दादा पांडुदेव थे। राजनीतिक गुरु पांडुदेव ही थे इनके। हाँ, तो आप यहाँ से यह ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के 2 गुरु थे, एक आध्यात्मिक गुरु और इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे पांडुदेव, जो उनके ही दादाजी थे। तो इनकी राजधानी थी वो रायगढ़ थी, और इनके धार्मिक गुरु जैसे कि हमने बताया रामदास जी थे, वही है। तो इसके बाद हम चलते हैं इनके सैन्य अभियान की। तो इन्होंने जितने भी युद्ध किए लगभग सभी युद्धों में इन्होंने गोरिल्ला युद्ध को सर्वश्रेष्ठ माना। इसका कारण यह था कि इनके सैन्य अभियान में प्रथम जो सूरत की लूट किए हुए थे, जो 1664 ईस्वी में किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके बाद सूरत की दोबारा लूट किए थे 1670 ईस्वी में। और इसके साथ ही पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य बीच। और इसके बाद फिर वह आगरा की यात्रा पर गए 1666 में, जहां औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया। तो आप यहाँ से यह ध्यान रखिएगा कि आगरा के जयपुर भवन, ना कि राजस्थान के जयपुर भवन। तो इसके बाद आइए बात करते हैं शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दी थी। इनको कैद भी किया और इनको राजा की उपाधि भी औरंगजेब ने ही दी थी। इसके बाद इनका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में काशी के विद्वान पंडित दंगा भट्ट या विशेश्वर के द्वारा संपन्न कराया गया। शिवाजी के प्रशासन के बारे में, तो इनका प्रथम केंद्रीय प्रशासन। तो इनके केंद्रीय प्रशासन में हेडिंग दीजिएगा फिर से शासक। प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी जो शिवाजी हुआ करते थे, अर्थात किसी भी साम्राज्य में या किसी भी वंश के शासक में सर्वोच्च जो होगा शासक, वही सभी प्रशासनिक अधिकारी। शिवाजी का जो मंत्री परिषद था उसमें कुल 8 मंत्रियों का एक समूह हुआ था, जिसको अष्टप्रधान कहा जाता था। जिसमें एक में थे पेशवा जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दूसरा सुमंत जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, तीसरा अमात्य जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, चौथा शरेश नौबत
जो सेनापति हुआ करते थे। 5वां बाक यानविस जो गृह मंत्री हुआ करते थे। 6ठा चिटनिस जो पत्र व्यवहार का अधिकारी हुआ करते थे। और 7वां पुरोहित जो धार्मिक मामलों का अधिकारी हुआ करते थे। 8वां न्यायाधीश जो न्याय करने वाला अधिकारी हुआ करता था। और ये सभी अष्टप्रधान शिवाजी के द्वारा नियुक्त किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं इनके सैन्य प्रशासन की। इन्होंने 2 सेनाओं का गठन किया था, जिसमें एक था पैदल सैनिक जिसको पायक कहा जाता था, और दूसरा से अस्थाई सैनिक जिसको पागा कहा जाता था। इनके 2 अश्वरोही सेना भी थे, जिसको एक सिलहदार कहा जाता था। इसे अश्व के साथ सभी सामानों की व्यवस्था खुद करनी पड़ती थी, तथा दूसरा बरगीर हुआ करता था, जिसमें अश्व के साथ सभी सामानों का सामान सरकार अथवा राज्य के द्वारा दी जाती थी युद्ध करने के समय। शासन जो था, शिवाजी ने कर वसूली का 33% से 40% तक कर लिया था। शिवाजी ने 2 प्रकार के कर लगाए हुए थे। एक था चौथ, जो 1/4 अर्थात 25% किसी भी अनाज का 100% में से 25% राज्य को दिया जाता था। यह मुगल क्षेत्र से पोरिस क्षेत्र से वसूला जाता था, जो मुगल का क्षेत्र था उससे वसूला जाता था। और दूसरा था सरदेशमुखी, यह कर मराठों से वसूला जाता था, जो कुल आय का 10% होता था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी, औरंगजेब के आदेश पर संभाजी की हत्या कर दी गई, जिसे मराठा इतिहास में बर्बर हत्याकांड कहा गया है। इसके बाद उनके पुत्र राजा राम आए थे। राजा राम को छत्रपति घोषित किया गया था। इसने रायगढ़ से राजधानी हटाकर सतारा स्थापित कर दी है। वही सतारा है जहाँ पर सतारा महाराष्ट्र में प्रथम विलय हुआ अंग्रेजों के द्वारा, अर्थात ब्रिटिश के द्वारा सतारा को प्रथम बार विलय किया जाएगा। राजा राम मात्र एक छत्रपति था जो कभी गद्दी पर आसीन नहीं हुआ, अर्थात यह गद्दी पर कभी बैठे ही नहीं, सिर्फ नाम का छत्रपति थे। इसके बाद हम बात करें एक वीरांगना जो ताराबाई थी, जो राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई एक छोटे से बालक शिवाजी द्वितीय के छत्रपति घोषित किया तथा उन्होंने ही इसका संचालन किया। मराठा इतिहास में ताराबाई को सबसे योग्य महिला माना जाता है। इसके बाद आते हैं साहू प्रथम। खेरा का युद्ध 1707 में ताराबाई पराजित हो गया और साहू प्रथम को छत्रपति घोषित किया गया। साहू द्वितीय लॉर्ड मेलेजनिक के साथ साहू द्वितीय ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया और अंग्रेजों के अधीन हो गया। शाहजी अप्पा साहिब यह अंतिम छत्रपति थे। इनके बाद छत्रपति खत्म हो गया और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति के तहत सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और शिवाजी का वंशज खत्म हो गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों का मैक्सवादी नाना फरगवीज को कहते हैं और इसी के साथ मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।